चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र ने गोल्ड पर नई हॉलमार्किंग की अनिवार्य, 1 अप्रैल से 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य। डबल इंजन नहीं नए इंजन की सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में केजरीवाल की सियासी हुंकार। राजस्थान गहलोत सरकार खोलेगी 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, मोदी सरकार ने नहीं दिया सहयोग। पीएम मोदी ने कहा नागालैंड में पहली बार 2 महिलाओं का विधानसभा पहुंचना उल्लेखनीय उपलब्धि, ये बढ़िया ट्रेंड। जहर से कम नहीं प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, प्रेग्नेंट महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा। कपिल सिब्बल ने देश में अन्याय से लड़ने के लिए नए मंच की घोषणा, 11 मार्च को जंतर मंतर से भरेंगे हुंकार। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं के लिए 50% कोटा तय नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। वाम मोर्चा ने त्रिपुरा विधानसभा के नतीजों को बताया अप्रत्याशित, कहा विरोधी दलों की वजह से जीती बीजेपी। मानवाधिकार का उल्लंघन है बाल विवाह, असम की तरह अन्य राज्यों को भी कानून तोड़ने पर कार्रवाई करने की जरूरत। मजदूरों की गुहार पर जागी सरकार, बिहार से तमिलनाडु रवाना होगी विशेष टीम, बोले सीएम नीतीश कुमार। IRCTC ला रहा है खास फीचर, अब सिर्फ बोलने से बुक हो जाएगा आपका टिकट। पैसे नहीं कश्मीर में अपनी संपत्ति बेचकर फैलाओ आतंक, पाकिस्तान का नया पैंतरा। पीएम किसान के बाद एक और शानदार गिफ्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के खाते में डाले 1090 करोड़ रुपए। केरल में आमने सामने कांग्रेस और लेफ्ट, 3 राज्यों में गठबंधन पर मिली हार, नई रणनीति पर शुरू हुआ विचार। सरकार ने जारी किए साइकिलों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव से जुड़े नए नियम, 1 जुलाई से होंगे लागू। मेघालय में संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, नागालैंड में NDPP के नेता चुने गए नेफ्यू रियो। लंबे समय तक दवाओं का सेवन किडनी के लिए घातक, देश भर से जुटे विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए, जल शक्ति अभियान भी किए लॉन्च। किसानों के लिए गुड न्यूज, नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने किया ऐलान। पेगासस था तो जांच के लिए क्यों नहीं दिया फोन, कैम्ब्रिज स्पीच पर राहुल से शर्मा का सीधा सवाल। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने उम्र सीमा 2 साल बढ़ाई। सिसोदिया को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत, 10 मार्च को अगली सुनवाई। अब दिल्ली में भी सेल्यूलर जेल, रखे जाएंगे 300 खूंखार अपराधी और आतंकी। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल बेअसर, सरकार के चुने आयुक्त ही कराएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। बिहार के मजदूरों पर हमलों की खबर झूठी, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगी तमिलनाडु सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, पीएम बोले 2047 तक बनेंगे विकसित देश। UN में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़, कहा पहले अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो फिर कश्मीर का सोचना। पहली बार पचमढ़ी में सैलानियों को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर, मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन में अब हवाई यात्रा का मिलेगा लाभ। राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर एक्शन में पंजाब सरकार, कहा बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। सिंहदेव ने किया इशारा, सीएम भूपेश के चेहरे पर लड़ेगी कांग्रेस चुनाव, खुद के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। सुक्खू कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा फैसला लिया, 780 आशा कार्यकर्ताओं को NHM में किया शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों को बताया दमन का हथियार। व्हाट्सएप ने पेश किया यह धमाकेदार फीचर, एक ही विंडो पर देख सकेंगे कई चैट। मुंबई गोवा रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने दी जानकारी। UPA 2 में 9000 फोन टेप हुए, सोनिया सुनती थी प्रणब मुखर्जी के कमरे की बातें, बीजेपी। पक्षियों को मार दे, ना खाए मुर्गा और अंडा, रांची में बर्ड फ्लू की दस्तक से सरकार अलर्ट। रूस से आ रहा है सस्ता तेल, फिर भी देश में नहीं घटी पेट्रोल डीजल की कीमतें, 10 महीनों से इसके दाम स्थिर। कपिल सिब्बल ने लॉन्च की वेबसाइट इंसाफ की सिपाही, कहा गैर बीजेपी मुख्यमंत्री इससे जुड़े जिससे गुलामी खत्म हो। सेना ने चीन सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाई, गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान, फिटनेस के लिए क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं। दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न, केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। पीएम मोदी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, बीजेपी ने किया बेहतर प्रदर्शन।
पश्चिम रेलवे ने होली का रंग किया फीका, 3 दिन निरस्त रहेगी गुजरात से आने वाली 40 ट्रेनें, 60,000 से ज्यादा यात्रियों की टिकट रद्द। सिसोदिया के जेल जाते हैं शिक्षकों के फिनलैंड जाने का रास्ता साफ, मिली मंजूरी। नोएडा में खुलेगा ब्रेस्ट मिल्क बैंक, हर बच्चे को मिलेगा मां का दूध, रहेगा बीमारी से दूर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कर्नाटक साहित्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ के फंड को मंजूरी दी। मुंबई में फैमिली कोर्ट्स की संख्या सिर्फ 7, पेंडिंग पड़े हैं तलाक के हजारों मामले, फडणवीस बोले जल्द ही बढ़ाएंगे संख्या। अब घर बैठे बुक कर सकेंगे यूपी रोडवेज बस की टिकट, शिकायतों का भी होगा हल। आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार का मास्टर प्लान, जम्मू कश्मीर में संपत्ति करेगी कुर्क। अब पासपोर्ट के लिए थाने के चक्कर लगाने का झंझट खत्म, आ गया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, 5 दिन में हो जाएगा काम। एमपी विधानसभा चुनाव का आम आदमी पार्टी करेगी शंखनाद, 14 को केजरीवाल मान भोपाल में भरेंगे हुंकार। राजस्थान, नदियों की बिगड़ती सेहत और करोड़ों के चंबल रिवर प्रोजेक्ट से छवि सुधारने की पहल। विदेशों में भारत का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर। यूक्रेन युद्ध है सबक, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहने की जरूरत, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। अंतर विरोध में उलझी विपक्षी एकता की पहल, नीतीश गंभीर, ममता ने पकड़ी अलग राह। केदारनाथ यात्रा, आम यात्रियों को नहीं होगा दर्शन में कोई दिक्कत, वीवीआईपी और वीआईपी के लिए तैनात होंगे अधिकारी। यूपी वालों की बल्ले बल्ले, नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलेगा बम्पर फायदा, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार लाई सुनहरा मौका, कर्मचारी कर सकेंगे नई से पुरानी पेंशन स्कीम में स्विच। अब एक्सप्रेसवे और हाईवे पर फर्राटा भरेगी गाड़ियां, सरकार बढ़ा सकती है स्पीड। हिजाब पर बवाल, बर्बाद होने के कगार पर मुस्लिम लड़कियों का एक और साल। 9 से 10 घंटे तक पूछताछ, बार बार वही सवाल, मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में सीबीआई पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। मौसम अपडेट, बादल, बारिश, तूफान, बर्फबारी, उत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक बिगड़ेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र ने गोल्ड पर नई हॉलमार्किंग की अनिवार्य, 1 अप्रैल से 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सोने की खरीदारी को लेकर बनाए गए नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत सोने के लिए नई हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। ऐसे में 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के जेवरात और कलाकृतियां न मान्य होंगे और न ही बेचे जाएंगे। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और देश भर में सोने की गुणवत्ता के अनुरूप मानकों की गारंटी देने के लिए भारत सरकार ने सोने के आभूषणों के लिए एक जरूरी यूएच ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और देश भर में सोने की गुणवत्ता के अनुरूप मानकों की गारंटी देने के लिए भारत सरकार ने सोने के आभूषणों के लिए एक जरूरी HUID बेस्ड हॉलमार्किंग सिस्टम लागू किया है। केंद्र की ओर से जारी किए गए नियमों के मुताबिक अब 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले HUID ही मान्य होंगे, जिसके बिना सोने और सोने के जेवरात नहीं बिक सकेंगे। इतना ही नहीं, 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC ला रहा है खास फीचर, अब सिर्फ बोलने से बुक हो जाएगा आपका टिकट। जी हाँ, हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। ऐसे में रेलवे ने अपने कस्टमर का यूजर्स एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। ट्रेन में ट्रेवल करने वालों के लिए टिकट बुक कराना और आसान बनाने के लिए IRCTC एक ऐसा कमाल का अपडेट ला रही है, जिसके जरिए टिकट बुक कराने के लिए आपको भीड़ में नहीं लगना होगा, साथ ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। IRCTC के नए फीचर के जरिए अब आप सिर्फ बोलकर अपना टिकट बुक करा सकते हैं। IRCTC अपने ऐप पर AI बेस्ड वॉइस फीचर शुरू करने जा रहा है। इससे टिकट बुकिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू हो सकता है। इससे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। टिकट बुक करने का प्रोसेस आसान होने से यूजर भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने किया ऐलान। जी हाँ, भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि, भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग DAP भी 1 बोतल DAP के रूप में मिलेगी। बता दें, किसानों को अभी तक DAP बोरी में मिलती थी, जिससे इसके ढुलाई में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नैनो DAP बोतल में आने से इसे उतनी ही मात्रा में आसानी से लाया जा सकेगा। साथ ही इस कदम के बाद DAP की कीमतों में भी कमी आने की संभावना बन गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने जारी किए साइकिलों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू। जी हां, भारत सरकार ने साइकिल के रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस के लिए क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स जारी किए हैं। जी हां, भारत सरकार ने साइकिल के रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस के लिए क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स जारी किए हैं। यह कदम घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को रोकने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के एक आदेश के मुताबिक साइकिल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस ऑर्डर 2023 इस साल 1 जुलाई से लागू होगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव पर BIS मार्क होना जरूरी है। नए ऑर्डर के मुताबिक नोटिफाइड आइटम्स का प्रोडक्शन, सेल या बिजनेस और स्टोरेज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर BIS मार्क न हो। हालांकि यह ऑर्डर एक्सपोर्ट के लिए बनी चीजों पर लागू नहीं होगा। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति रेट्रो रिफ्लेक्टिव से जुड़े नए BIS नियमों को तोड़ेगा तो उसे सजा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न। केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। जी हां, दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में फ्री बिजली को लेकर झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने के बारे में विचार किया जाए। इस व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर रखा जाएगा जिनकी बिजली की खपत 3 किलोवाट से ज्यादा है। वर्तमान में दिल्ली में 0 से 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पासपोर्ट के लिए थाने जाने के झंझट खत्म। आ गया M-पासपोर्ट पुलिस ऐप, 5 दिन में हो जाएगा काम। जी हां, आज तक हम यह जानते आए हैं कि पासपोर्ट बनवाना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस से लेकर पुलिस स्टेशन तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब यह काम झट से होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए M-पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। इससे थाने जाकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने के लिए किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अब कागज रहित बनाया जा रहा है। इससे काफी समय की बचत होगी। M-पासपोर्ट पुलिस ऐप के लॉन्च होने से पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इसी काम को केवल 5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता भी आएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।